एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जो हर दिन अपने सामान को बेचने के लिए दूसरे गांव जाया करता था। उसके पास एक गधा था जो वर्षों से उसकी सेवा कर रहा था। व्यापारी अपने सारे सामान को उसी गधे पर लादता और खुद पैदल चलकर यात्रा करता था। धीरे धीरे व्यापार में मुनाफा बढ़ा और व्यापारी ने सोचा कि अब उसे घोड़ा खरीद लेना चाहिए ताकि वह खुद उस पर सवार होकर यात्रा कर सके और समाज में उसका रुतबा भी बढ़े। उसने शहर जाकर एक महंगा, सुंदर और तेज दौड़ने वाला घोड़ा खरीद लिया। घोड़े के आने के बाद व्यापारी ने एक नया अस्तबल बनवाया जिसमें उसने घोड़े को आरामदायक स्थान दिया और गधे को एक कोने में बांध दिया। घोड़े को रोज बढ़िया चारा और देखभाल मिलती थी, जबकि गधे को बांसी और बचा खुचा खाना ही मिलता, जिससे वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। अब व्यापारी जब भी व्यापार पर निकलता, सारा बोझ गधे पर लादता और खुद घोड़े पर सवार होकर चलता। घोड़ा धीरे धीरे अपने सौंदर्य और आराम को लेकर घमंडी हो गया। वह अपने आप को श्रेष्ठ समझता और गधे को तुच्छ। वह गधे से हमेशा दूरी बनाए रखता और उसकी मदद करना तो दूर, बात तक नहीं करता। गधा शांत स्वभाव का था और चुपचाप अपने काम में लगा रहता। एक बार व्यापारी काफी दूर के गांव में व्यापार करने गया और वापसी में बहुत सारा सामान उसके साथ था। लौटते समय रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ और पत्थरीला था। बीच में एक नदी भी पड़ती थी। गर्मी अधिक थी और गधे पर बहुत ज्यादा बोझ लदा हुआ था। कमजोर शरीर और उबड़ खाबड़ रास्ते के कारण गधे से अब आगे चलना मुश्किल हो गया था। वह बार बार लड़खड़ाता और गिरते गिरते बचता। आखिरकार थक हार कर उसने घोड़े से कहा, भाई, मुझसे अब यह बोझ नहीं उठाया जा रहा। रास्ता बहुत कठिन है और मेरा शरीर कमजोर हो चुका है। तुम तो हष्ट-पुष्ट और ताकतवर हो। क्या तुम थोड़ा सा बोझ ले लोगे जिससे मैं भी चल सकूं? गधे की यह विनती सुनकर घोड़ा तुनक गया और घमंड से बोला, मैं बोझ उठाने के लिए नहीं बना, मैं तो सेठ को ले जाने के लिए हूं। बोझ उठाना तेरा काम है, उसे तू ही कर। गधे की आंखों में निराशा भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर एक गहरा गड्ढा पड़ा। उसमें गधे का पैर फंस गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में गंभीर चोट आई और वह उठ नहीं पा रहा था। व्यापारी तुरंत घोड़े से उतरा और गधे के पास आया। उसने देखा कि गधे का पैर टूट चुका है और वह दर्द से कराह रहा है। व्यापारी ने भारी मन से गधे पर लदे हुए सारे सामान को उतारा और अब वह सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया। साथ ही घायल गधे को भी उसने घोड़े की पीठ पर बैठा दिया। अब तक जो घोड़ा खुद को श्रेष्ठ समझता था और कभी किसी का काम हाथ नहीं लगाता था, वह खुद पूरी तरह लदा हुआ चल रहा था। उसके ऊपर अब न सिर्फ भारी सामान था, बल्कि एक पूरा जीव गधा भी सवार था। गर्मी, वजन और लंबा रास्ता। घोड़े की हालत खराब होने लगी। उसकी सांस फूलने लगी और शरीर जवाब देने लगा। उस समय घोड़े को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैंने गधे की मदद कर दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। थोड़ा बोझ बांट लेने से न तो उसका पैर टूटता और न ही मुझे इतना सहना पड़ता। उसे एहसास हुआ कि घमंड और खुदगर्दी ने उसे दूसरों की पीड़ा के प्रति अंधा बना दिया था और अब वही पीड़ा उसके हिस्से आ गई है। घोड़े ने जीवन में पहली बार करुणा और सहयोग के महत्व को समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई कितना भी सक्षम या ताकतवर क्यों ना हो, उसे दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। दूसरों की पीड़ा को समझना और उनके लिए सहारा बनना ही सच्चा इंसान होना है। अगर हम अपने आसपास के लोगों की तकलीफों में आंख मूंदे रहेंगे तो समय आने पर कोई हमारी भी मदद नहीं करेगा। घोड़े का घमंड अंत में उसी पर भारी पड़ा और उसने एक मूल्यवान सबक सीखा कि सेवा, करुणा और सहयोग ही सच्चे जीवन के मूल्य हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।